इस बार दुर्गा पूजा में मैं कहाँ कहाँ गई थी इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। और हाँ गाइस, सॉरी फॉर दैट, मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी इस कारण। चलो स्टार्टिंग से बताते हैं। और पांडा को मैं क्यों मार रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि गाइस आज से है दुर्गा पूजा स्टार्ट और हमारे यहाँ पे होता है डांस प्रोग्राम। इसीलिए मेरी भांजी और मेरी सिस्टर आ गई थी मेरे से साड़ी पहनने के लिए, बट मुझे आता नहीं है साड़ी पहनाना। मैंने अपनी भाभी को बोला आप पहना दो, मैं मेकअप करके दूंगी, क्योंकि मेकअप करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। दोनों को भाभी ने साड़ी पहनाया और मैंने और भाभी ने मिलकर इनका मेकअप किया। गाइस इनका मेकअप करने के बाद मैं चली गई ड्रेस चेंज करने एंड रेडी होने के लिए, क्योंकि गाइस मुझे भी जाना था मेरे यहाँ पे मंदिर में गाइस। और आते ही सबसे पहले मैंने माता रानी का दर्शन किया। गाइस मैंने दूर से ही दर्शन किया, क्योंकि मेरे घर पे ना मेरी दादी की डेथ होगी, तो मैं 1 साल तक मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, इसी कारण। जैसे मैं मेला वेला देखने के बाद घर पे आके देखा मैंने, मेरा जो जूती है ना वो पांडा ने पूरा खराब कर दिया गाइस। और आज ही मैं ये जूती लेके आई थी मार्केट से और एक बार भी मैं पहनी नहीं गाइस। इतना बुरा लगा ना देख के, क्या ही बोलूं गाइस। जब हम सब लोग मेले में गए थे ना मम्मी पापा लोग, तभी इसी ने ये हाल किया इस जूती का। और गलती करने के बाद भी ये डर नहीं रहा था मेरे को, देखो कैसे घूर रहा है ये बंदा। पांडा को मारने के बाद फिर नेक्स्ट डे मेरा आ गया था बहुत सारा पार्सल गाइस, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया। गाइस आज मुझे शक्ति फार्म में जाना था, इसलिए मैंने बैग पैकिंग कर लिया और साइड में आया था रिंग लाइट, जूती, शूज, और बहुत ही प्यारा आया था ये रिंग लाइट, आप खुद देखिए। एंड गाइस रेडी वेडी होने के बाद मेरे घर पे ना अष्टमी के दिन पूजा भी था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी तैयारी करके देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी निकलना था शक्ति फार्म के लिए। गाइस ये पूजा हमारे घर पे हर साल करवाते हैं मेरी मम्मी पापा, क्योंकि मेरी जो दादा दादी है ना उनकी हर साल इसी टाइम उनकी बरसी होती है, तो हमारे घर पे हर साल करवाते ही पूजा उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसलिए मैंने जल्दी से कर दी तैयारी और भाभी लोगों ने बहुत अच्छा सा देखो डेकोरेशन किया। सारी तैयारी करने के बाद गाइस मैं चली गई पैकिंग करने के लिए। और मम्मी पापा मुझे मना कर रहे थे आज की मत जाओ, बट मैंने सोचा कि यार पूजा तो हर साल होता रहता है, मेले में जाना भी ज़रूरी है। इसलिए खाना वाना बनाने का सब कुछ जुगाड़ करने के बाद, सबको खाना वाना देने के बाद मैं हो गई थी रेडी एंड मैं पहुंच भी गई थी शक्ति फार्म गाइस। शक्ति फार्म आके मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हर साल हमारे घर पे ना कीर्तन करवाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कीर्तन होता है, बहुत अच्छा गाना गाते, भगवान का पाठ करवाते, बहुत अच्छा लगता है। बट कोई ना, उसके बाद हम रेडी हो गए। रेडी होके मैं और पाखी मम्मी और सिस्टर का वेट कर रहे थे। और पाखी इतनी एक्साइटेड थी, देखो अकेले अकेले कितना दूर चली गई वो, और मुझे कह रही थी कि आप भी चलो मेरे साथ मामी। तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं जाएंगे, साथ में चलेंगे सभी लोग। तो मैं इसको बोली मेरे पास आ, बट वो आ नहीं रही थी, उसको जाना ही था। फिर फाइनली सभी लोग रेडी होके निकल गए थे मेले के लिए। और गाइस हम लोग सब मेले पहुंच गए शक्ति फार्म। कितना अच्छा डेकोरेशन किया ना। जैसे हमने एंट्री करी देखा कि ज्यादा क्राउड नहीं है, बट जैसे जैसे हम अंदर गए जाके देखा बाप रे इतना ज्यादा भीड़ हो गया। और हाँ गाइस इतने भीड़ के अंदर भी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप खुद देखिए। मॉर्निंग में इतना खतरनाक बारिश हुआ कि इतना ज्यादा कीचड़ बढ़ गया, मैं भूल गई थी कि यहाँ पे मिट्टी का रोड है। और मैंने पहन लिया लॉन्ग फ्रॉक और देखो मेरी हालत। गाइस यहाँ से फिर हमने कुछ सामान वामान लिया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी जल्दी से कुछ खा लेते फिर चलते हम घर, क्योंकि यहाँ की हालत हो रही थी बहुत ख़राब। तो हमने जल्दी जल्दी मोमोज चाउमीन वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया। और आप लोगों को पता ही होगा कि मोमो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले मैंने मोमो मंगाया एंड उसके बाद ले लिया हमने आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते खाते हमने कर ली थोड़ी सी शॉपिंग। उसके बाद मैं चली गई रतन फार्म 1 नंबर। रतन फार्म में भी गाइस बहुत बढ़िया पूजा होता है, यहाँ पे भी मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।